अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के पीडीएम के फैसले के बाद एक तो अपोजिशन जमातों के आपस में राबते तेज हो गए हैं और दूसरा हकूमती इत्तेहादियों के साथ भी राबते शुरू कर दिए गए हैं। गुज़श्ता रोज़ मौलाना फजल रहमान ने जो ब्रीफिंग दी थी उसमें ये अनाउंस किया था कि हकूमती इत्तेहादियों के साथ भी हम राबता करेंगे। पीटीआई के जो अरकान हैं उनके साथ हम खुद राब्ता नहीं करेंगे। अगर वो खुद राब्ता करेंगे तो फिर वो अलग बात है, लेकिन हम उनको कोई लालच की कोई टिकट का या कोई पैसे वगैरह कोई ऐसी चीज़ नहीं करेंगे। हाँ, इत्तेहादियों के साथ ज़रूर राब्ते करेंगे। तो आज बड़ी अहम मुलाकात होने जा रही है चौधरी बिरादरान के साथ मौलाना फजल रहमान की। इस हवाले से बताऊंगा और मौलाना की जो लाहौर में इस वक्त भी लाहौर में मौजूद हैं, लाहौर में जो एक्टिविटीज़ हैं वो उनके बारे में बताऊंगा। और गुज़श्ता रोज़ जब पीडीएम का इजलास हुआ, फैसले हुए, तहरीक अदम एतमाद के हवाले से जब फैसला हुआ, उसको एक तो बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी खुशाइन करार दिया है और कहा है कि अपोजिशन की अक्सरियती जमातों का तहरीक अदम एतमाद पर मुत्तहद होना, मुत्तफ़िक होना, ये अपोजिशन की बड़ी कामयाबी है और हुकूमत की ये खुद शिकस्त है, बड़ी शिकस्त है। तो मौलाना फजल रहमान ने पीडीएम के इजलास के बाद साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से रब्ता किया। ये रात लेट नाइट रब्ता हुआ है और मैंने फिर रब्ता किया, मालूम किया तो इस खबर की तस्दीक की गई है मौलाना फजल रहमान की जानिब से कि आसिफ अली जरदारी को मौलाना ने टेलीफोन किया था और एक्चुअली मिजाज पुरसी भी करनी थी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी लाहौर में एडमिट हैं, हॉस्पिटलाइज हैं, तो इसलिए उनके साथ एक तो ज़ाहिर है दोस्ती ताल्लुक़, एक सियासी वाबस्तगी पुराना एक ताल्लुक़ रहा है आसिफ अली जरदारी और मौलाना का। तो इसलिए भी मौलाना ने वैसे भी फ़ोन करना था तबा पुरसी के लिए, लेकिन पीडीएम का जब ये फ़ैसला सामने आया है तहरीक अदम एतमाद के हवाले से, बड़ा फ़ैसला, तो उसके लिए भी मौलाना ने आसिफ अली जरदारी से फ़ोन पे बात करनी थी और उनको बताना था, क्योंकि 15 दिन तकरीबन पहले साबिक सदर ने फ़ोन किया था मौलाना फजल रहमान को। मौलाना थे केपीके में, पेशावर में थे उस वक़्त गालिबन। तो मुलाकात का इम्कान था, दोनों रहनुमाओं ने मुलाकात करने पर बात की थी, लेकिन उन्हीं दिनों में फिर आसिफ अली जरदारी का जो स्टाफ है उनमें कोई कोरोना शुरोना के कुछ लोग पॉजिटिव आए थे। तो इसलिए आसिफ अली जरदारी ने मौलाना को कहा कि फ़िलहाल मुलाकात नहीं करते, ये मामलात ये गुजर जाएं, ये जो कोरोना की लहर आई हुई है तो इसमें से हम निकलें तो फिर हम मुलाकात करेंगे। तो मुलाकात एक ड्यू थी, लेकिन मेरे ज़रा ये बता रहे हैं कि जो शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात हुई है आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी की, तो इस मुलाकात से पहले ही मौलाना फजल रहमान ऑन बोर्ड थे और मौलाना की को एतमाद में लिया गया था और मौलाना की मर्ज़ी और रजामंदी के साथ ये मुलाकात हुई थी शहबाज शरीफ के साथ, आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी की। लेकिन मौलाना फजल रहमान ने अपोजिशन को, नून लीग को, पीडीएम की जमातों को तहरीक अदम एतमाद के हवाले से यही कहा था पहले भी कि भाई आप लोग इत्तेहादियों के साथ राब्ते करें। नून लीग के पीटीआई के लोगों के साथ राब्ते हैं, लेकिन मौलाना फजल रहमान ने गुज़श्ता रोज़ ये कहा कि हम पीटीआई के लोगों के साथ राब्ता नहीं करेंगे। वो अगर ख़ुद से राब्ता करें तो फिर वो अलग बात है, लेकिन उसमें हम उनकी कोई शर्त, कोई टिकट की या पैसे की कोई शर्त नहीं मानेंगे। मौलाना ने ये बात इसलिए की क्योंकि उनको फ्लोर क्रॉसिंग से भी बचाया जा सके। वो इस तरह वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ वोट नहीं कास्ट कर सकते जब तक पीटीआई में हैं, वो फिर नाअहल हो जाएंगे, फ्लोर क्रॉसिंग का कानून उन पर लागू होगा। तो इसलिए फ़िलहाल पीटीआई के लोगों को डिस्क्लोज़ नहीं किया जा रहा। सरदार अयाज सादिक ये बात कह चुके हैं, नून लीग के बहुत सारे लोग भी कह चुके हैं, हमें ऑन द रिकॉर्ड भी है, ऑफ द रिकॉर्ड भी खबरें मिल रही होती हैं
कि पीटीआई के तकरीबन 2 दर्जन 20 से 25 लोग जो हैं पीटीआई के जो नाराज अरकान है वो नून लीग के साथ राब्ते में हैं। और जहांगीर तरीन ग्रुप, आपको पता है सबको कि जहांगीर तरीन ग्रुप जो है वो नाराज अरकान उनके वज़ीर आज़म के साथ रहे हैं, उनके शदीद तहफ़्फ़ुज़ात रहे हैं वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ। और अब जहांगीर तरीन भी एक्टिव हो गए हैं, मैदान में आ गए हैं। न सिर्फ नून लीग के साथ खुफिया राबतों वाले पीटीआई के अरकान, बल्कि जो बज़ाहिर नाराज़ अरकान हैं जहांगीर तरीन ग्रुप के, वो भी एक्टिव हो गए हैं, मैदान में आ गए हैं। और चौधरी बरादरान के साथ जहांगीर तरीन की जल्द मुलाकात होगी। इसमें शहबाज शरीफ के साथ भी मुलाकात का इम्कान बताया जा रहा है कि जहांगीर तरीन की शहबाज शरीफ के साथ भी जल्द मुलाकात मुतवक्का है, ये खबरें भी आ रही हैं। तो जहांगीर तरीन जब मैदान में आए तो फिर आप समझ सकते हैं कि पीटीआई जो तहरीक अदम एतमाद है अपोजिशन जमातों की, वो बआसानी कामयाब हो सकती है। और अगर इत्तहादी आ जाते हैं, जिस तरह इत्तहादियों के तेवर नज़र आ रहे हैं MQM के काफिली के, MQM तो खुद अपोजिशन के पास चल कर जा रही है, मौलाना फजल रहमान के पास MQM आई है, शहबाज शरीफ के साथ पास MQM के लोग आए हैं। और तो ये जब खुद आ जाएं इत्तहादी, तो इसमें से अंदाज़ा कर सकते हैं कि इत्तहादियों पर एक तो प्रेशर नहीं है इस्टेब्लिशमेंट का, और इत्तहादी भी हुकूमत से खफा हैं और हुकूमत को नाकाम करार दे रही हैं, ऑन द रिकॉर्ड अलल ऐलान नाकाम करार दे रही हैं। हाँ, चौधरी बरादरान ने अभी फैसला तो कोई नहीं किया, क्योंकि अभी मेल मुलाकातें चल रही हैं। MQM ने भी फैसला नहीं किया अभी वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद में हिस्सा लेने का, साथ देने का अपोजिशन का, या हुकूमत का साथ छोड़ने का अभी ऐलान कोई नहीं हुआ। लेकिन ये इत्तहादी भी देख रहे हैं अपोजिशन की तरफ कि अपोजिशन क्या करती है। वो एक जुमला सिद्दीक साजिद कहता है कि तेल देखो और तेल की धार देखो, कि अपोजिशन के तेवर देखना चाह रहे हैं इत्तहादी, वज़ीर आज़म के जो इत्तहादी हैं, और वो देख रहे हैं कि अगर अपोजिशन वाकई सीरियस है और अपोजिशन अगर कामयाब हो सकती है तो फिर इत्तहादी चले जाएंगे। तो बहरहाल ये मेल मुलाकातें और राबतों का सिलसिला जो है वो तेज़ हो गया है। आज मौलाना फजल रहमान चौधरी बरादरान के पास भी जाएंगे और उनको भी यही दरख्वास्त करेंगे कि हुकूमत का साथ छोड़ दें। मुल्क के मसाइल बहुत संगीन हो गए हैं, अवाम परेशान है, मईशत तबाह हो चुकी है। मौजूदा हुक्मरानों ने जो भी वादे किए थे कोई वादा पूरा नहीं किया। इन्होंने सिर्फ लालीपाप ही लारे ही लगाए हैं, कौम को लालीपाप ही दिया है। तो इस मुल्क अभी मुतहम्मिल नहीं हो सकता कि मज़ीद पीटीआई की हुकूमत या इमरान खान की वजारत उज़्मा को बचाने के लिए उनका साथ दिया जाए। तो आप उनको दरख्वास्त करेंगे कि आप साथ छोड़ दें पीटीआई का, और हमारे तहरीक अदम एतमाद में अपोजिशन जमातों का साथ दें। ये दरख्वास्त करेंगे मौलाना फजल रहमान चौधरी बरादरान को। इससे पहले आसिफ अली जरदारी भी चौधरी बरादरान से मुलाकात कराए हैं, और उन्होंने तो एक तजवीज़ भी की है, चौधरी परवेज़ इलाही का नाम भी तजवीज़ किया है वजारत आला के लिए कि वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही, क्योंकि ये शर्त मेरी काफिली के रहनुमाओं से भी बात हुई है। तो वो कहते हैं कि भाई हमारे पास स्पीकरशिप तो ऑलरेडी है, वो कायम मकाम गवर्नर भी बन जाते हैं चौधरी परवेज़ इलाही जब गवर्नर छुट्टी पे होते हैं। तो इससे बड़ा ओहदा तो चाहिए ना। सियासत तो गिव एंड टेक का नाम होता है, सियासत में गिव एंड टेक तो होती है। तो अगर स्पीकर ही रहना है या एक दो वजारत ही रखनी है तो फिर हम क्यों भाई अपोजिशन का साथ दें, इमरान खान के साथ क्यों छोड़ें हम। तो इमरान खान का साथ छोड़ने के लिए काफिली को फेस सेविंग के लिए कुछ ना कुछ कोई बड़ा ओहदा देना पड़ेगा। तो काफिली की तो ये शर्त है, जिस पर आसिफ अली जरदारी भी कोशिश कर रहे हैं कि नून लीग को भी राज़ी करें। और नून लीग के हवाले से ये खबरें आ रही हैं कि नून लीग ये जो इंटरम गवर्नमेंट बनेगी या इन हाउस चेंज आएगा, तो नून लीग आर्जी तौर पर
6 महीने और साल के लिए या साल के लिए जो है वजारत आला में भी इंटरेस्ट नहीं रख रही और वजारत उज़्मा में भी इंटरेस्ट नहीं रख रही। ये नून लीग के ज़राए के हवाले से खबरें आ रही है, क्योंकि नून लीग ये चाह रही है कि हम अगले टर्म के लिए हमारे लिए माहौल बने, लेकिन नून लीग को फिर ट्रस्ट नहीं है पीपल्स पार्टी पे भी, काफ लीग पे भी। अगर पीपल्स पार्टी का वजीर आज़म आता है तो नून लीग ये सोच रही है कि भाई ऐसा ना हो कि पीपल्स पार्टी का वजीर आज़म जो हो तो वो पीपल्स पार्टी को जितवा दे पंजाब में और हमारा सफाया कर दे, या वजीर आला पंजाब अगर परवेज़ इलाही को बनाया जाए तो परवेज़ इलाही ऐसा ना हो कि इस 6 महीने साल में नून लीग का सफाया कर दें और काफ लीग को मजबूत कर दें। तो ये जो शुकूक व शुबहात और अदम एतमाद जो है वो एक दूसरे पर ज़रूर है, अपोजिशन जमातों का एक दूसरे पर भी और अपोजिशन जमातों और इत्तेहादियों के दरमियान भी, क्योंकि सिंध में फिर MQM के मसले मसाइल अलग चल रहे हैं पीपल्स पार्टी के साथ। तो ये सारी चीज़ें जो हैं अभी अंडर डिस्कशन है। अभी मेल मुलाकातें, राबतों का जो सिलसिला है, मुज़ाकरात और गिव एंड टेक, ये सारी जो गठजोड़ जिसको कहते हैं, सियासी गठजोड़, वो होनी है, अभी मज़ीद होनी है। लेकिन एक उसूली फ़ैसला तो अपोजिशन जमातों ने कर लिया है कि तहरीक अदम एतमाद पर अपोजिशन की तमाम जमातें, पीपल्स पार्टी, नून लीग, JUI यानी PDM की तमाम जमातें और पीपल्स पार्टी ये राज़ी हो गई है। बाकी है ANP, अपोजिशन की छोटी जमात है, ANP भी ऑन बोर्ड ही होती है हमेशा पीपल्स पार्टी के साथ। तो अगर पीपल्स पार्टी साथ दे रही है तो ANP भी यकीनन साथ देगी। तो ये अपोजिशन जमातें मुत्तहद होकर जब इत्तेहादियों के साथ अब राब्तों का सिलसिला जिस तरह शुरू कर दिया गया है, MQM वाले आ रहे हैं तो काफ लीग वालों के पास जा रहे हैं, जरदारी साहब होके आए हैं, आज मौलाना फजल रहमान भी जाएंगे। तो ये एक हुकूमत के लिए बहुत बड़ा एक धचका भी है और लग रहा है कि तहरीक अदम एतमाद का मामला अब सीरियस भी हो गया है और तहरीक अदम एतमाद आएगी भी। और ये इसका असर यकीनी तौर पर जिस तरह की सूरत हाल और डेवलपमेंट हो रही है, इसका तहरीक अदम एतमाद का असर सादिक संजरानी वाली तहरीक अदम एतमाद जैसा नज़र नहीं आ रहा। और जो दूसरा मौलाना फजल रहमान का जो राब्ता हुआ है आसिफ अली जरदारी के साथ, उसमें तबापरसी भी की है, लेकिन PDM के फैसलों से भी आगाह किया है उनको कि PDM ने ये फैसले किए हैं, लॉन्ग मार्च अपना बरकरार रखा है और तहरीक अदम एतमाद पर एग्री हो गए हैं PDM की तमाम जमातें, जिसको आसिफ अली जरदारी ने खुशाइन करार दिया है। और ये भी तय हुआ है दोनों रहनुमाओं के दरमियान कि जल्द जो है मौलाना फजल रहमान और आसिफ अली जरदारी के दरमियान भी मुलाकात होगी। इस हवाले से मज़ीद जो भी अपडेट आती रहेगी वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।